सब 2-2.5 लाख रुपए महीने की कमाई। अभी रोजाना की अगर अपन बात करें तो कितने रुपए की जामुन बेच रहे हो आप? सर 25 और 30 हजार के बीच में रोजाना के भी जामुन जा रही है। आज 10-15-20 साल पहले मेरी ऐसी पोजीशन थी कि मेरे पिताजी के जो हिस्से में सारी जमीन जो मैं बेचूं तो भी मेरे पिताजी का मेरा कर्जा नहीं चुक पाएगा। और आज इस पोजीशन पे होगी कि ज़मीन तो बेचना दूर की बात है, हम उल्टी ज़मीन खरीद रहे हैं। अभी पिछले महीने में हमने ज़मीन खरीदी है साहब। इसको देख के लोग बैंक की नौकरी को छोड़ के लोग खेती करने लगे हैं। इनको देख के और बैंक की नौकरियां छोड़ के लोग और खेती की तरफ आ रहे हैं भैया। तो यार ये बोल रहे गुलाब की खेती में वो ताकत है, अगर हम जमीन बेचें अपनी तो हो सकता है यार कोई हमें पैसा ना दे, लेकिन गुलाब की खेती अगर हमारे पास है और हम जाके आड़तियों को मंडी के अंदर बोलेंगे कि हमें पैसों की आवश्यकता है तो रात के 12 बजे लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। साहब पढ़ाई कितनी की है भाई? मैं पढ़ाई 9वीं फेल हूँ साहब। जामुन हमारे 2 एकड़ के अंदर जामुन है जी, और इसके मतलब 5-6 लाख रुपए सालाना का हम कमा लेते हैं। खर्चे का किसान के लिए सबसे बढ़िया फायदा मिलता है कि हमने इसमें 500 रुपये का तो ओनली फॉर काचरे का बीज ला के बोया था और आज में 50,000 के इसमें काचरे बो दिए और हमने 600 रुपये का 1 किलो गुआर बोया तो इसके अंदर हमारे को बहुत अच्छा मार्केट मिला। अगर टाइम से पहले और टाइम के बाद में जो आप फसल बोओगे उसके बेनिफिट अच्छा मिलेगा मार्केट के अंदर। बड़े जो IAS IPS लोग हैं ना वो इनको फॉलो करते हैं, इनकी खेती को देख के वो बोल रहे हैं कि भाई नौकरी को छोड़ो यार अपन भी वही करते हैं। क्या भी है इनके एरिया में, ऐसा ही है ना? अरे इसको देख के लोग बैंक की नौकरी को छोड़ के लोग खेती करने लगे हैं। इनको देख के और बैंक की नौकरियां छोड़ के लोग और खेती की तरफ आ रहे हैं भैया। तो यार कुछ ना कुछ तो जरूर हटके इस बंदे के अंदर। तो क्या हटके है, किस किस की खेती कर रहे हो आप? बागवानी है, फूलों की है हाँ, और अब 5-6 तरह की हमारे सब्जी है। कहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये दिमाग कहाँ से आया, किस तरह से मतलब आपकी खेती की शुरुआत हुई, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैंने सबसे पहले सोलर लाइट 2009 के अंदर लगाई थी और सबसे पहले इस सोलर लाइट से हमने 4 बीघा जमीन के अंदर 3 लाख की मिर्ची बेची थी स्टार्टिंग के अंदर। शुरुआत करते हैं हम बागवानी से, फिर चलेंगे हम सब्जी वाली फसलों की तरफ। वीडियो दोस्तों पूरा देखना है, बहुत शानदार वीडियो है। इनका जो मॉडल है ना खेती करने का, आपके पास अगर 1 बीघा जमीन भी है तो उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 50 बीघा जमीन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे आप साल के 365 दिन कंटिन्यू आप मंडी से और बाजार से पैसे लेके आओगे, जो ये भाई साहब कर रहा है। लाखों रुपए में पर महीने के हिसाब से अर्निंग होगी आपकी, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं अपन भैया बागवानी के। अब बागवानी कर रखी भाई साहब ने, जामुन के बाग लगा रखे। इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बागवानी है तो वो जामुन की है। यहाँ के जो पुष्कर एरिया के जामुन होते हैं वो दिल्ली, मुंबई या फिर दूसरे देशों के अंदर भी एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ के बहुत ही बेहतरीन जामुन होते हैं, बहुत ही शानदार जामुन होते हैं। तो भैया जामुन की खेती के बारे में बताओ सबसे पहले। ये जामुन हमारे 2 एकड़ के अंदर जामुन है जी, और इसके मतलब 5-6 लाख रुपए सालाना का हम कमा लेते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, एक बार लगाओ और जिंदगी भर कमाओ। एक बार लगा दिया सर, 7 फीट तक बेटा बेटा इसके खाओ, इसके कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इनका हमारे को ये भी फायदा है कि हमारे जानवरों के जो छप्पर बनाने का वो खर्चा भी बच गया, नीचे जानवर भी मान देते हैं गर्मी के टाइम में। अभी जामुन का सीजन चल रहा है, अभी जामुन कितना आपका मंडी में जा रहा है? अभी मैं आज शाम तक 300 किलो जामुन तोल दूंगा साहब। रेट क्या मिल रहा है? रेट 90 और 95 रुपए किलो मिल रहा है। 90-95 रुपए किलो, 300 किलो के हिसाब से आप लगा सकते। अभी कितने दिन कंटिन्यू चलेगा, कितने दिनों से चल रहा था आपका? ये कम से कम 1 महीना ये जामुन चलती है हमारी। अभी रेट लगभग क्या चलेंगे? रेट पहले हमारे 150 चली थी, फिर अब धीरे धीरे नीचे आ रही है साहब। अभी रोजाना की अगर अपन बात करें तो कितने रुपए की जामुन बेच रहे हो आप? सर 25 और 30 हजार के बीच में रोजाना के भी जामुन जा रही है। भैया जामुन की ना बस तुड़ाई के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मजदूरी लगाते हो तो यहाँ पे मजदूर थोड़े महंगे पड़ते हैं। अगर आपके पास घर 2-3 आदमी है तो आप इसमें मजदूरी बचा सकते हो। जिस तरह से छितरमल जी के भाई साहब ऊपर चढ़ के और इनको तोड़ रहे हैं ना, इसके अंदर बड़ी बड़ी जो नसेनी जिसको बोलते हैं सीढ़ी, उन सीढ़ी को लगाकर ऊपर से इनकी तुड़ाई होती है। एक दिन में कितना जामुन तोड़ लेते हो? ये 50-60 किलो। 50-60 किलो एक बंदा? हाँ, 50-60 किलो इंटू 100 आप लगा सकते हो। 5 से 6 हजार रुपए का एक बंदा पर डे के हिसाब से जामुन तोड़ सकता है, उसको बेच सकता है अगर आपके पास जामुन की खेती है तो। चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं इनकी गुलाब की खेती। जो गुलाब की खेती कर रखी है ना, पहले दिखाया हमने आपको जामुन की खेती, अब दूसरे नंबर पर आती है इनकी गुलाब की खेती। जो सबसे ज्यादा पैसे देने वाली खेती अपन उनको पहले ले रहे हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे वेजिटेबल क्रॉप की तरफ। इनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो भैया ये गुलाब की खेती कितनी जमीन में कर रखी है आपने? हमने 4 बीघे में कर रखे है साहब। 2 बीघा यहाँ पे है, 2 बीघा वहाँ पे है। ये देसी गुलाब है साहब। देसी गुलाब। अच्छा ये गुलाब की खेती के बारे में बताओ थोड़ा हमारे ऑडियंस को ना, गुलाब की खेती आखिर करें तो क्यों करें? गुलाब की खेती की ताकत बता दो पहले तो आप। सर ये गुलाब की खेती में इतनी ताकत है, हम जमीन बेचते हैं तो उस पर पैसा नहीं मिलता है। उनके गुलाब के फूलों के ऊपर हम गुलाब के मालिक को जाके बोलते हैं, जिसको हम फूल बेचते हैं, आड़तिया को, कि भाई हमारे को पैसा चाहिए तो हमारे को
एडवांस पैसे मिल जाते हैं साहब, लाखों रुपए रातों रात हमारे को फोन करते हैं, फोन के ऊपर हमारे को लाखों रुपए गुलाब के फूलों के ऊपर मिल जाता है हमारे को। भाई ये समझ में आई आप लोगों को, ये बोल रहे गुलाब की खेती में वो ताकत है, अगर हम जमीन बेचें अपनी तो हो सकता है यार कोई हमें पैसे ना दे, लेकिन गुलाब की खेती अगर हमारे पास है और हम जाके आड़तियों को मंडी के अंदर बोलेंगे कि हमें पैसों की आवश्यकता है, तो रात के 12 बजे लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गुलाब की खेती जो इस एरिया में, विशेषकर पुष्कर एरिया में जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड, गुलाब किस किस काम आ रहा है ये बताओ साहब। हमारे यहाँ पुष्कर के अंदर सबसे ज्यादा गुलकंद बनते हैं इसके अंदर। अच्छा, गुलाब से यहाँ पर गुलकंद बनता है और टोटल गुलकंद वालों को देते हैं। इसके अलावा साहब ये सूखी पत्तियों के अंदर बाहर विदेशों में जाते हैं, अगरबत्ती भी बनती है इनके, कई बनती है, फैक्ट्रियों में जाते हैं, हमारा अंतर भी बनते हैं इनके, और बाहर विदेशों में जा रहे हैं साहब। हम तो ज़्यादा जानते नहीं है, क्योंकि किसानों को अगर ज़्यादा बताते हैं वो तो सोचते हैं किसान जागरूक हो जाएंगे, सारा बेनिफिट किसानों को मिल जाएगा। दूसरा इनको बेनिफिट यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर एक तो अजमेर के अंदर जो दरगाह है ना, वहाँ पर गुलाब की बहुत ज्यादा खपत है। दूसरा पुष्कर में जो ब्रह्मा मंदिर है ना, वहाँ पर भी गुलाब के फूल है वो चढ़ाए जाते हैं। इनको दो तरह का एडवांटेज है। तो भैया अगर आप गुलाब की खेती करते हो तो विशेषकर जो इस एरिया में किसान गुलाब की खेती से कमा रहे, हो सकता है आपको वहाँ पर वो डिमांड ना हो, तो आपको वैरायटी के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर होती है देसी गुलाब की खेती, है ना जी साहब। देसी गुलाब बहुत सी जगह पर होती है हाइब्रिड जो फूल होते हैं ना, जो सजावटी फूल होते हैं, उनकी खेती। तो आप उस तरह से काम कीजिए। चलो अब इससे अगली खेती कौन सी दिखाओगे आप? ये हमारी सब्जियों की आगे साहब अगली खेती। चलो भैया अब चलते हैं अब इनकी सब्जियों वाली खेती में चलते हैं। और इस फार्म के अलावा इनके 4 फार्म और जहाँ पर ये वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं, उन वेजिटेबल क्रॉप को भी देखेंगे भैया। तो पहले तो इसी फार्म को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो में पूरा बने रहें, भागना नहीं है बिल्कुल भी। एक नवी फैल किसान की मैं कामयाबी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आओ भाई, किले की तरह है वो, इसमें गुलाब है साहब, और इसमें सब्जी कर रखी है हमने, इसका भी काकड़ी कर। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इनकी जमीन है ना, पूरे एरिया की, पूरे पुष्कर एरिया में ऊबड़ खाबड़ जमीन है इनकी, लेकिन भाई साहब ने जमीन को समतल करा रखा, लेवल करा रखा। हर साल अपनी कुछ हिस्सा जमीन का है उसको लेवल करा के और उसको चालू कर देते हैं, उनको उनके अंदर फसल लेना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी देख सकते हो आप, जहाँ पे ऊपर खड़े थे हम गुलाब की खेती में, उससे लगभग 15 फीट नीचे अभी हम आ चुके हैं। इस खेत के अंदर भी गुलाब की फसल लगा रखी है। दूसरी तरफ ये क्या है भैया? हरी वाली ककड़ी है साहब। हरी ककड़ी है ये। यार ककड़ी का सीजन तो फरवरी मार्च होता है, लेकिन आप ये जुलाई में। सर हमने पहले भी ककड़ी उस वाले खेतों में बाकी बेच दी, और टाइम से पहले वो टाइम के बाद में लगाते हैं, ताकि इसका मंडी का मार्केट अच्छा मिल जाता है। अच्छा, अभी आपकी जा रही होगी तैयारी ककड़ी? ये 2-4 किसान है जिसकी हमें पुष्कर पूरी मंडी के अंदर ही वो अभी ककड़ी जा रही है हरी वाली, नहीं तो ककड़ी है ही नहीं साहब। क्या रेट मिल रहा है? हम जो देखते हैं कि भाई मंडी के अंदर कौन सी फसल कब जानी चाहिए, जब फसल कम पड़ जाती है हम उस टाइम लगाते हैं, तो इसका बेनिफिट हमारे को बहुत ज़्यादा इसका मिलता है। सीजन के अंदर इसको 4-5 रुपये किलो का मार्केट मिलता था, और हम ऑफ सीजन में बाने के अंदर अब 35 रुपये से 40 रुपये किलो के अंदर हमारे पर घंटे में बिकते हैं। जाती बिकते हैं, लोग लड़ते हैं ककड़ी मेरे को दो, हमारे को दो। अच्छा, मंडी में जाते ही इसके ऊपर लड़ पड़ते हैं ककड़ी पे कि मेरे को दो, मेरे को दो, और 35-40 रुपए किलो के बाजार रहे। तो और है इसमें डबल पैदा कर रखी है, इसमें काचर, लाल काचरा और ये गुआर की फड़ी है। काचरे तो बेच दिए साहब, काचर चल रहे थे, और काचरे के साथ में हमने ये अच्छे मार्केट मिला, इसके अंदर हमने 2 पैदा कर दिए, गंवार लगा दिए साहब। गंवार के अंदर ऑर्गेनाइज करी है हमने, इसमें कोई दवाई नहीं है, और हम गंवार अभी लेके जा रहे हैं मंडी में। इस तरह के साइज के गंवार तोड़ते हैं हम, तो मंडी के अंदर हमारे को 70 से 90 रुपये किलो से इसका भाव मार्केट मिल रहा है। लोग कटक के पड़ते हैं, मतलब इसमें कोई माचर, कोई रोग नहीं है इसके अंदर। और इस टाइम के जो लोगों के पास, किसान के पास में जो गंवार है वो बिल्कुल पीले पड़ के और ख़त्म हो जाता है, उसमें बारीक माचर लग के। हमने इसमें नीम को ऑर्गेनाइज की दवाई डाली है, और कुछ नहीं किया है इसमें, और न बाहर के यूरिया DAP डालते हैं इसमें। कम खर्चे का किसान के लिए सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है कि हमने इसमें 500 रुपये का तो ओनली 4 काचरे का बीज ला के बोया था, और आज में 50,000 का इसमें काचरे बो दिए, और हमने 600 रुपये का 1 किलो गुआर बोया, तो इसके अंदर हमारे को बहुत अच्छा मार्केट मिला। अगर टाइम से पहले और टाइम के बाद में जो आप फसल बोओगे उसके बेनिफिट अच्छा मिलेगा मार्केट के अंदर।